हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है स्कोप ऑफ टोटल इनकम डायरेक्ट टैक्सेस की सीरीज है। और लेक्चर नंबर 9 आपको दिख रहा है, लेक्चर लाइन टू लाइन आपको दिख जाने वाले हैं। क्लियर है? कौन कौन सी क्लास की बात हो रही है भाई? मास्टर डिग्री आप लोगों को सेम थर्ड, YY बैफ क्लास आपका सेम थर्ड, TY BCom क्लास सेम 5, कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स आपका सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंज है तो बस आपके पेपर पैटर्न में। तो मैंने सबका पेपर पैटर्न अलग अलग बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे। बाकी नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको सेम दिखेंगे, बस आप सिलेबस पेपर पैटर्न आपका डिफरेंट है, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही सेम चलेगा। 2014 का ये क्वेश्चन पिक किया गया है, 14 का क्वेश्चन आपका है। तो क्वेश्चन का लेवल जरा देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मिस्टर सुरेश प्रीवियस ईयर 1890 कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। अगर वो बंदा, अगर वो पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या है? रेसिडेंट, क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन है। तो बताइए ज़रा सा, इनकम आपका क्या फाइंड आउट करना है? ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करना है। तीनों केस दिया, तो तीनों केस में आपको बताना है। तो पहले काम ये बनता भाई, हमारा ये टेबल रेडी हो जाए। तो टेबल रेडी करते हैं, आप लोग टेबल रेडी करो और मैं अपना टेबल इधर रेडी करता हूँ। चलिए फास्ट थोड़ा सा रेडी करेंगे टेबल। चलिए टेबल मेरा हो गया रेडी। टेबल आप लोग से फास्ट मेरा रेडी होगा, डिटेल भी लिख लिया मैंने काफ़ी कुछ। और यहाँ पे पहले तो पार्टी का नाम लिखो, मिस्टर कौन है भाई? सुरेश। और यहाँ पे आपको लिखना है आपका असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 1920 का दिख रहा है भाई, 1920। प्रीवियस ईयर क्या है वो लिख दो, क्लियर मेंशन भी है भाई 1890। और स्टेटस क्या है? स्टेटस तो आपको दिख रहा है भाई इंडिविजुअल का। क्या कंप्यूट कर रहे हो? ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ लिख दो कंप्यूट आप कर रहे हो भाई ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑलरेडी, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। तो वैसे भी आंसर आप लोग को दे देना चाहिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट का ही। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। कोई भी बिजनेस आउटसाइड में है लेकिन उसका मैनेजमेंट इंडिया से किया जा रहा है, तो पहले दो केस में दिखेगा आपको, थर्ड में नहीं दिखेगा। बाहर का कोई बिजनेस है लेकिन मैनेज हो रहा है इंडिया से, तो दो केस में स्टार्टिंग के दिखने वाला है भाई। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन वर्ड आ गया तो आगे पढ़ो मत, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। और यहाँ लिख दो भाई तीनों केस में, क्योंकि गवर्नमेंट है बहुत फास्ट। अगर इंडिया वर्ड आया है, इंडिया में पैसा बनाया है, रिसीव किया, तो गवर्नमेंट बोलती भाई तीनों केस, सोचो ही मत, तीनों केस में चलेंगे हम। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, बाहर है। रिसीव्ड इन स्पेन, ये भी बाहर है, मीन्स दोनों बाहर, मतलब आपने इनकम बनाया बाहर, रिसीव भी बाहर, इंडिया में कुछ नहीं किया, तो पहले केस में दिखेगा आपको। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई, मुंबई अपना इंडिया में, ये तो मुंबई इंडिया में है भाई, तो ये तीनों केस में दिखेगा। किस में दिखेगा? तीनों केस में दिखने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया है ना भाई, इंडिया है तो क्या बोला गया है? तीनों केस में, तीनों केस में आप लिखो। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं जरा।
ये आ गया भाई पास्ट अनटैक्स वाला, जो कि आया है इंडियन ड्यूरिंग द ईयर। ये बार बार वैसे भी हर एक केस में आता ही है भाई, पास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट है, पास्ट ईयर का कुछ इनकम है, जो कि बाद में ट्रांसफ़र किया गया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, इनको हटा दो आप, इनको हटा दिया करो। और ये आएगा 100%, अगर आपको ये सम आएगा ना, ये आना ही है, एक एक्सेप्शनल केस आएगा ही आएगा, आपको देंगे और यही देते हैं पास्ट ईयर के इनकम या फिर पास्ट ईयर का कोई भी प्रॉफिट रहेगा। तो इनकम आपका न्यूयॉर्क में है, रिसीव्ड हो रहा है लंदन में, इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया का नाम जब नहीं है तो क्या बताया गया है, पहले केस में दिखेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, कहाँ पे रिसीव हो रहा है, इंडिया में। और इंडिया में रिसीव करोगे तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तीनों केस, क्या बोलती है, तीनों केस। टॉपिक हो गया क्लोज। करना क्या है, टोटल। तो टोटल कर लेते हैं जरा, इनका टोटल करते हैं। लिख दीजिए भाई ग्रॉस टोटल इनकम, क्लियर। टोटल करना स्टार्ट करते हैं। ये आएगा पूरा कंप्लीट 3। सेकंड की बात करते हैं, ये आएगा 2 मीन्स 2 लाख। और ये आएगा 190, इसमें 10 ही तो कम है ना, बाकी तो सेम है, तो 190 आपका ये टोटल हो जाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जैक्ट फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कोई नंबर कट होने वाले नहीं है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। टीवाई कोई नंबर नहीं कटेगा, मास्टर डिग्री कोई नंबर नहीं कटेगा। एसवाई बैफ वालों का में भी किसी किसी के कॉलेज में शायद से मेंशन हो भाई कौन से इनकम है, इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है, अगर दिखाए होंगे आपके कॉलेज में तो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर जो भी मीन्स क्वेश्चन पेपर मैंने पिक किया है उसी पैटर्न में सॉल्व करा रहा हूँ। कंप्लीट फुल मार्क्स आपको मीन्स टीवाई में या फिर मास्टर डिग्री में कैसे मिलेंगे, कॉलेज में अगर कराए होंगे भाई, जिसके कॉलेज में कराए होंगे तो फिर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका लिखने का। जो मेन काम है वो हमने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से ऐड करो। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से ऐड कर दो। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया टीवाई बीकॉम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब शिफ्ट होंगे भाई एसवाई बैफ का 3 साल का पेपर मेरे पास अवेलेबल है, तो वो 3 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे एंड देन लास्ट पे मास्टर डिग्री वाले बच्चों पे शिफ्ट होंगे। क्लियर। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से जाके नीचे कमेंट में ऐड करो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी ऐड करो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं एसवाई बैफ क्लास आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।